नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों ईसीएल का परमानेंट रिक्रूटमेंट आ गया है। नोटिफिकेशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये एक टेम्पररी बेस की नौकरी है। ट्रूली स्पीकिंग, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी होती तो मैं इसकी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं करता, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि फ्यूचर में ईसीएल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी पर कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन नोटिफिकेशन को देखने के बाद पता चलता है कि ये एक परमानेंट नौकरी है। दूसरा, यहाँ पर पोस्ट बहुत कम है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी होती तो यहाँ पर एक पोस्ट का बहुत बड़ा आप लोगों को जो है गुच्छा देखने को मिलता। ठीक है, तो परमानेंट है तो इन्होंने कम वैकेंसी निकाली है। 4 ट्रेड को मौका दिया है: इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और फिटर। फिटर में 10 पोस्ट है, मशीनिस्ट में 7, इलेक्ट्रीशियन में 6 और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 7। यहाँ पर जो फॉर्म आपके लिए चालू होगा वो इस महीने की 23 तारीख, आज आप लोगों की 20 तारीख हो गई, तो 2 दिन बाद आप लोगों का फॉर्म यहाँ पर चालू हो जाएगा। ऑफिशियल साइट पे भी अपडेट आ जाएगी। अभी जो अपडेट आई है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से और जो नॉर्मल न्यूज़पेपर होते हैं उससे आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से मिली है। और टेलीग्राम पे भी हमारे मतलब लंबे समय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं सौरभ जी, उन्होंने हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी, तो मैंने वहीं से उठा के इस पर क्लैरिफिकेशन लेके वीडियो आप लोगों को दे दिया। अब यहाँ पर हम बात करें क्वालिफिकेशन की। मैंने आप लोगों को बोला ही है कि एमएचडी का जब से पिछले महीने 19 तारीख को आपके लिए नोटिस आया था, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि जितने भी बच्चे अप्रेंटिस करते हैं एनसीवीटी बेस पर, उन बच्चों को यहाँ पर उनका अप्रेंटिस 1 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा। और वो कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल होना शुरू हो गई है। मल्टीपल नोटिफिकेशन में आपने देख लिया होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो 10वीं पास चाहिए, साथ में ITI चाहिए और यहाँ पर ITI आपका NTC होना चाहिए। ठीक है, SCVT नहीं चलेगा, NTC है, NTC चलेगा। और साथ में आपका NEC का सर्टिफिकेट आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। यानी SCVT को मौका यहाँ पर नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आपने SCVT से NCVT कन्वर्ट करवा दिया, आपको NTC का सर्टिफिकेट मिल गया तो आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपने 10वीं पास की है, उसके बाद ITI किया, NTC से सर्टिफिकेट आपके पास है और 1 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है रिलेवेंट फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज की बात करें तो 27 साल एज का क्राइटेरिया है मैक्सिमम। ठीक है, आपको रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा SC/ST बेस पर। उसके बाद 40 साल तक भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स होते हैं उनके लिए, ECL में जो वर्क करते हैं उनके लिए ये बेनिफिट रखा है, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर हम इसके फॉर्म की बात करें, फॉर्म इसका 23 तारीख से बोल रहे हैं कि 23 तारीख से चालू हो जाएगा और एंड 13/4 को हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन थी, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी 23 तारीख को जैसे ही इसका फॉर्म अच्छे तरीके से ओपन हो जाएगा, आप लोगों को सही तरीके से जानकारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। दोबारा से बोल दूं, अगर फ्यूचर में कभी भी ECL की टेम्प्रेरी बेस की, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, फिक्स टर्म बेसिस की नौकरी आएगी, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरा फोकस सिर्फ रहेगा परमानेंट नौकरी पर। ठीक है, जैसे ECL ने इस बार निकाली है। अब देखो एक्चुअल में जो नोटिफिकेशन आएगा तब और रियलिटी खुलेगी। अभी जो जितनी जानकारी थी मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन के आधार पर दे दिया, तो आप लोग 2 दिन का और वेट कर लीजिए। 2 दिन निकलने के बाद 23 तारीख आएगी आपकी, तब मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से क्लैरिटी दूंगा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इस नोटिस को आप टेलीग्राम से जाकर स्नैपशॉट लेकर रख सकते हैं, ताकि आप लोगों को जब थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए कि हाँ जी यहाँ पर इस टाइम पर वैकेंसी आएगी। टेक्नीशियन ग्रेड 2 WG3 के हिसाब से वैकेंसी देंगे ये लोग। स्केल आप लोग देख सकते हैं, पे का आप लोगों के सामने है। ठीक है, बाकी जब फुल नोटिस आएगा तब अच्छे तरीके से आप लोगों से मैं बात करूंगा। हैदराबाद यूनिट की वैकेंसी है, बाकी डिपार्टमेंट डिपेंड करता है कि वो आपको कहाँ पे पोस्टिंग दे। धन्यवाद।